Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do the book reading from page number 93 related to the unit number 10 circuits and switches. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सर्किट क्या होता है. सर्किट की टाइप्स पढ़ी थी, ओपन सर्किट या फिर क्लोज सर्किट, ठीक है, जिसे हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट भी कहते हैं. टुडे वी विल रीड अबाउट द स्विचेस कि स्विचेस क्या होते हैं. समटाइम्स वी वांट द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, समटाइम्स वी वांट इट टू स्टॉप फ्लोइंग. For example, you want to turn on the light bulb at night but turn it off during the day. To do this you need a switch. वो कह रहे हैं कि sometimes आपको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का फंक्शनिंग प्रॉपर चाहिए होती है और समटाइम्स नहीं चाहिए होती है. अब उन्होंने आपको एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल आप अपने रूम की जो लाइट्स हैं वो रात के टाइम ऑन करते हैं, लेकिन मॉर्निंग में अगर वो आपकी विंडो जो सी है वो एरी है तो वो आप मॉर्निंग में अपनी लाइट्स को आप ऑफ़ कर देते हैं. तो इस पर्पज़ के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? स्विचेस. स्विच रिक्वायर्ड होता है हमें जो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को या तो कंप्लीट करता है या फिर इनकम्प्लीट कर देता है, ठीक है. अ स्विच इज़ अ डिवाइस और अ कनेक्शन दैट इज़ यूज टू टर्न एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन और ऑफ. ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है जो कि आप एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए या ऑफ़ करने के लिए यूज़ होता है. स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ये कंट्रोल करता है. व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट सो द अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग. एज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द कंप्लीट और इनकम्प्लीट सर्किट. लास्ट लेक्चर में आपको क्लोज्ड और ओपन सर्किट के बारे में बताया गया था. तो जब बेटा एक सर्किट जो है वो ओपन सर्किट बन जाता है या इनकम्प्लीट सर्किट होता है तो उसमें क्योंकि कंप्लीट को फ्लो के लिए कंप्लीट पैसेज नहीं मिलता तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को फंक्शनिंग के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं कर पाता. तो तब वो जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उतनी देर के लिए उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है. तो बेसिकली स्विच का जो पर्पज़ है वो यही है कि आप या तो अपनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन करने के लिए या ऑफ़ करने के लिए एक ऐसे कनेक्शन को या डिवाइस को यूज़ करते हैं जो अगर आप चाहें तो आप करंट के फ़्लो को जो है वो दोबारा से जनरेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप दोबारा से अपने सर्किट को इनकम्प्लीट या ओपन सर्किट बनाकर उस अप्लायंस की फंक्शनिंग को रोक सकते हैं. डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंड, वाटर, द सन एंड इवन द एनिमल मैन्यूर. अभी आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे सोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विंड से, विंड मिल्स का आपने सुना होगा. वाटर से, जो आपके पास डैम्स होते हैं, डैम्स में हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. सन, जो आजकल सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है आपके पास. एंड इवन विद द एनिमल मैन्यूर, जो एनिमल्स का वेस्टेज होता है उस मटीरियल से भी हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स. यहाँ पर सीरीज और पैरेलल सर्किट्स यानी कि हम लोग सर्किट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. Here I have some pictures to show you related to the series circuit and parallel circuit. यहाँ पर आप series circuit देख सकते हो. This is the type of the circuit which has only the single path for the flow of current. यहाँ पर सिर्फ एक ही कंप्लीट रास्ता होता है इलेक्ट्रिसिटी के गुजरने के लिए और जो इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं वो एनर्जी शेयर कर रही होती हैं एक दूसरे से. जबकि इसके ऑपोजिट हमारे पास जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में वी हैव मोर देन द वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. और यहाँ पर जो अप्लायंसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को शेयर नहीं करती और जो उनकी फॉर एग्जांपल अगर 2 बल्ब्स हैं या 3 बल्ब्स हैं विद इन द पैरेलल सर्किट तो वो तीनों एक ही एनर्जी से ग्लो करेंगे. लुक एट द पैराग्राफ. इन द अबव पिक्चर यू नोटिस दैट द सिंपल सर्किट हैज़ द 3 पार्ट्स. एक सिंपल सर्किट में कौन कौन से 3 मेन पार्ट्स होते हैं? द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग बैटरी भी कहते हैं, अ वायर टू कैरी आउट द करंट एंड एन अप्लायंस लाइक द बल्ब. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल सर्किट. नाउ सीरीज सर्किट. In series circuits, appliances like light bulbs are connected to one after another. सीरीज सर्किट में जो अप्लायंसेज हैं वो एक दूसरे के बाद जो है वो कनेक्ट हुए होते हैं. द करंट हैज़ ओनली द वन पार्ट टू फ्लो अलोंग, सो इफ़ वन बल्ब इज़ रिमूव द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल अदर बल्ब स्टॉप वर्किंग. यहाँ पर आप ये सीरीज सर्किट की अगर डायग्राम देखें वो कह रहे हैं कि इसमें से अगर आप किसी एक भी अप्लायंस को रिमूव करते हैं तो क्योंकि जो बाकी का सर्किट है वो फिर ओपन सर्किट हो जाएगा, कंप्लीट एक पैसेज नहीं मिलेगा करंट को फ्लो करने के लिए, तो बाकी पूरे सर्किट की फंक्शनिंग भी जो है वो स्टॉप हो जाएगी. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज सर्किट. The bulb have to share the energy, so each bulb gets less energy and glows less brightly. 2 बल्ब्स हैं, 3 बल्ब्स हैं, 4 बल्ब्स हैं. सीरीज सर्किट में जितने बल्ब्स होंगे जब वो सारे आपस में एनर्जीज को शेयर करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी को जब वो शेयर करेंगे तो हर बल्ब जो है वो
लेस ब्राइटली जो है वो ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू द पैरेलल सर्किट. Next heading is the parallel circuit. In the parallel circuit, the current divides into two or more paths before going back to the battery or the source of electricity. If you remove one bulb from this circuit, the others will stay lit up, and because each path is the complete circuit, there is the more than one path for the current to flow along. The bulbs do not share energy with one another, so each bulb glows more brightly than in the series circuit. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें करंट के गुजरने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं. अगर आप किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिमूव कर भी देते हैं तो जो दूसरा हमारे पास रास्ता होगा, क्योंकि वो कंप्लीट है, तो जो दूसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो अपनी फंक्शनिंग नहीं छोड़ेगी, दूसरा बल्ब उसी तरह से जलता रहेगा. और क्योंकि इसमें दोनों अप्लायंसेस जो हैं वो अपनी एनर्जी भी एक दूसरे से शेयर नहीं करती, तो ब्राइटली ही ग्लो करेंगे. ठीक है बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट द सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट फ्रॉम पेज नंबर 93. आज तक के लिए इतना ही. आपने अच्छी तरह से लेक्चर को सुनना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उससे रिलेटेड आप खुद भी सर्चिंग की कोशिश किया करें. मल्टीपल वीडियोस यूट्यूब पे अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज है या आपके पास एक्स्ट्रा नेट है तो आप लाजमी देखें. अदरवाइज़ आई थिंक इट्स इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आपको अब तक अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होता है. और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके रिवर्स करके दोबारा से अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं. सो अल्लाह हाफिज़, टिल योर नेक्स्ट लेक्चर.